अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ बुशरा और आपको अपने यूट्यूब चैनल AIOU अकेडमी में खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, रिज़ल्ट तो अनाउंस हो गया है, लेकिन अब रिज़ल्ट में काफ़ी सारे मसाइल भी हैं। ठीक है, जिस तरह से कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका रीअपीयर आ गया है। उन्होंने अपने एग्ज़ाम्स में इतने मार्क्स नहीं लिए अपने पेपर में कि वो पास हो सकें। ठीक है, साथ ही कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट फेल ही लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, एंड द केस 3 इज़ के मार्क्स तो 50 से ऊपर हैं, लेकिन फिर भी रीअपीयर लिखा हुआ आ गया है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। और बिल्कुल वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त चीज़ शेयर करने जा रही हूँ जो कि होप्स आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चे, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रीअपीयर और फेल इन एग्ज़ाम्स का क्या मतलब है। अगर तो आपके रिज़ल्ट कार्ड पे रीअपीयर लिखा हुआ आ गया है तो इसका मतलब ये है कि आपने असाइनमेंट तो पास कर ली है, लेकिन आप जो है पेपर में पासिंग मार्क्स नहीं ले सके। ठीक है, पासिंग मार्क्स 40 हैं तो आपने 40 नहीं लिए, 50 हैं तो 50। मतलब आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपके जो जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, अब अगर तो आपने असाइनमेंट्स पास कर ली हैं और 40 या 50 से कम है मार्क्स आपके, तो फिर आपने क्या करना है। तो बच्चे, आपने कुछ भी नहीं करना। एक चांस, लास्ट चांस है आप लोगों के पास, क्योंकि ये नहीं पता कि नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या होने जा रहा है क्या नहीं। इसका भी कोई फैसला नहीं हुआ कि रीअपीयर वाला सिस्टम ख़त्म होगा या नहीं होगा। अभी फ़िलहाल कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन अगर हो जाता है तो फिर उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, लेकिन लास्ट चांस है आपके पास। फ़िलहाल आपने कुछ नहीं करना। अब जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे ख़िज़ां 2021 के, ठीक है, तो उन एग्ज़ाम्स के साथ अभी जो रिज़ल्ट में आपका जिन सब्जेक्ट में रीअपीयर लिखा हुआ है उनकी रोल नंबर स्लिप ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच जाएगी, आपके CMS अकाउंट पर अपडेट हो जाएगी। तो आप उन एग्ज़ाम्स के साथ इन सब्जेक्ट के भी पेपर्स दे सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। अगर कोई नई अपडेट आती है तो फिर वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन फ़िलहाल अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं आई। दूसरी चीज़ डिस्कस करते हैं, और वो ये कि आपके पासिंग मार्क्स भी हैं। ठीक है, 50+ मार्क्स हैं, लेकिन आप फिर भी रीअपीयर हैं उस पेपर में। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपने असाइनमेंट्स भी पास कर ली हैं बिकॉज रीअपीयर लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आपने पासिंग मार्क्स पेपर में नहीं लिए। ये जो टोटल करके आया है, जो आपकी मार्क्स कैलकुलेशन है, आपको असाइनमेंट के मार्क्स और पेपर के मार्क्स मिला के टोटल करके आपकी 57 बनी है। बट आपने अपने पेपर में पासिंग मार्क्स नहीं लिए। ठीक है, ये असाइनमेंट मार्क्स जो ऐड हुए उस वजह से 50+ मार्क्स आपके हो गए हैं, लेकिन अगर असाइनमेंट के मार्क्स उसमें से निकालें तो आप पेपर में फेल हैं। ठीक है, आपने पेपर में पासिंग मार्क्स अचीव नहीं किए। तो इसलिए मार्क्स तो आपके लिखे हुए हैं कि 57 है, 56 हैं, जो भी है। एक मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर करूंगी यहाँ पे। इसमें अगर आप देखें तो आप 57 मार्क्स हैं, लेकिन रीअपीयर लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि इस सब्जेक्ट में जो असाइनमेंट्स हैं उनमें तो पासिंग मार्क्स ले लिए, लेकिन पेपर में नहीं लिए। पेपर में पासिंग मार्क्स नहीं लिए और फिर भी दोनों के मार्क्स मिला के 57 हो गए हैं। लेकिन इट डज़ नॉट मैटर, पेपर में भी पास होना उतना ही ज़रूरी है जितना असाइनमेंट्स पास करना। ठीक हो गया, तो इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल आपकी रोल नंबर स्लिप अपडेट हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जिन स्टूडेंट्स का फेल लिखा हुआ आया है, इस रीअपीयर की जगह फेल अगर लिखा हुआ है तो फिर उसका क्या मतलब है। उसका मतलब ये है कि बच्चे, आपने ना तो असाइनमेंट पास की है और ना ही पेपर। तो खैर मैटर ही नहीं करता, फिर पेपर को तो छोड़ ही दें, आपकी असाइनमेंट्स ही क्लियर नहीं है। ठीक है, असाइनमेंट्स में पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असाइनमेंट में पास होंगे तो फिर आपको पेपर देने का भी चांस मिल सकता है, लाइक रीअपीयर। ठीक है, असाइनमेंट्स में ही पास नहीं है तो फिर आप उस कोर्स में फेल हो जाते हैं। फिर दोबारा से आपने उस कोर्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन किस तरह से करवानी है? अब जब आपके एडमिशन्स ओपन होंगे तो साथ में उस कोर्स की भी रजिस्ट्रेशन होगी। ठीक है, होप सो आपके माइंड में जितनी भी कन्फ्यूजन थी अपने रिजल्ट को लेके
वो दूर हो गई होगी। फिर भी अगर कुछ समझ ना आया हो आपको तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अब जो बात मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो यही कि मैंने काफ़ी टाइम पहले से ही आप लोगों के लिए लेक्चर्स अपलोड करना शुरू कर दिए हैं, जिनमें अकाउंटिंग के सारे सब्जेक्ट, बीकॉम के सब्जेक्ट हैं, उसके अलावा मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट हैं। तो अगर खुदा न खास्ता आपकी सप्ली आ गई है उन सब्जेक्ट में तो चैप्टर वाइज मैंने वो लेक्चर स्टार्ट किए हैं और आपके जो चैप्टर में प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे हम। तो काइंडली आप लोग वो वॉच करके अपने पेपर्स की तैयारी कर सकते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है, आपने इस सेमेस्टर जो आपका कंटिन्यू सेमेस्टर चल रहा है उसके पेपर की तैयारी भी करनी है और जिनमें रीअपीयर आया है उनकी तैयारी भी करनी है। तो टाइम बहुत थोड़ा है लेकिन काम आपका बहुत ज़्यादा है। तो सिंसियर हो जाएं अपने साथ और अपनी स्टडीज़ की तरफ वापस आ जाएं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और अभी ने मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।